हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 7% 8% की रैली, हमारी बेहतरीन रैली यहाँ पर कल के दिन में देखने को मिली थी। 144 रुपए का स्टॉक हो चुका है। 175 मिलियन शेयर्स हमारे कल के दिन में ट्रेड हुए थे। ऑक्सीजन को लेकर के सेल ने बड़े कदम उठाना शुरू किए हैं। 10 स्टेट्स में यहाँ पर 4808 टन ऑक्सीजन भेजी है। अब तक इन लोगों ने लगातार इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो रही हैं। हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मिल रही है। 10 जो डेफिसिट स्टेट्स हैं वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई का काम चल रहा है। स्टील के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मेटल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अच्छी तेजी में देखने को हमें मिला है। लगातार सेल में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट आपके होने चाहिए। आपको पता है कि सेल में हमने 65-70 से वीडियो किया था। 56 हमारी गिरावट में था, तब भी हमने कहा था कि स्टॉक डबल होगा, वहां से डबल हुआ और अब भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 184 तक हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो जल्द ही पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ एक बड़ी खबरें आई हैं सेल को लेकर के, उन बड़ी खबरों के बारे में भी बात करेंगे। कुछ एक पुरानी खबरें हैं थोड़ी सी, उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे तो नो कि नेक्स्ट वीक का क्या मूव आपका होना चाहिए नेक्स्ट वीक। एंड बात करें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी हम यहाँ पर जाएंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप रुकते हो तो कितना आप टारगेट यहाँ पर करके चल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात सेल की करें तो सेल में एक अच्छी रिकवरी थी, एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम बहुत गजब का आया है। स्टॉक ने 145 रुपए का हाई लगाया था, उसके 144 पे सेटल हुआ है। बहुत ज्यादा एक अच्छा वॉल्यूम आया है और डिमांड बहुत अच्छी है इस स्टॉक की। और यही एक बड़ा कारण है कि स्टॉक आरएसआई हमारा जब 50 प्लस है, 70 प्लस है, अब ओवरबॉट जोन में है, उसके बावजूद भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी है। जिस तरह से कोविड के दौरान इस सेल ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है और उसकी वजह से सेल का जो स्टॉक प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ा है। बात करेंगे उन खबरों की भी, चार्ट पैटर्न पर एक नजर डालें अगर हम, तो नेक्स्ट वीक में आप देखो कुछ एक चीजें जो है हमारे सामने। आरएसआई ओवरबॉट जोन में 87 का आरएसआई हो चुका है, उसके बावजूद लगातार स्टॉक हमारा अपर साइड पे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 148 का हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। 165 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। बात करेंगे कैसे कितना टाइम आपको लेना पड़ सकता है। 184 का हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। हालांकि सबसे पहले बात करते हैं खबरें क्या है हमारे सामने जो नेक्स्ट वीक को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो पहली खबर है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 55,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से सेल जो है हमारा वो 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स में से आ चुका है। 145 रुपए का स्टॉक प्राइस इस समय पर चल रहा है। मुझे लगता है कि काफी अच्छी फर्म हो चुकी है। सेल लगातार टॉप 100 में आता रहा है, अब यहाँ पर स्टे करने वाला है। ये पहले भी रहा है बट अब यहाँ पर स्टे करेगा ये। जिस तरह से मार्केट में रिकवरी है, जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, मेटल्स की हो और डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल हो, डिमांड की वजह से सेल ने में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। दूसरा रीजन था कि सेल ने अपने आप को ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्म किया है, कि ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग फर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं कि ये खबर है हमारी, ये कल की ही खबर है कि एज इंडिया बैटल्स एंड ऑक्सीजन क्राइसिस अमिड अ रेजिंग सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 द रूरकेला स्टील प्लांट जो है हमारा ऑफ सेल है डिस्पैच 4808 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पर भेजा गया है 10 स्टेट्स में इंक्लूडिंग उड़ीसा को भी यहाँ पर भेजा है। इस समय पर अगर केरला को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के परेशानी में है। ऑक्सीजन टैंकर्स हैव बीन सेंट टू डेफिसिट स्टेट्स ऑफ दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा थ्रू ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जो कि रेलवे इंडस्ट्रीज के थ्रू चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के फ्रंट पर भी सेल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि मेटल सेक्टर में और फर्म्स नहीं है, मेटल सेक्टर में और भी फर्म है जो कि अच्छा उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करी जितना कि इस समय पर सेल कर रही है। अगर हम और फर्म्स की बात करें, हालांकि उन लोगों की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप देखो टाटा स्टील ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 7.5% की रैली थी। यहाँ पर हिंडल्को ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो छोटे फर्म्स है इस समय पर वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुड लक इंडिया हो गया हमारा, वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेटल सेक्टर में एक तो मेटल सेक्टर वाला इसके पास फैक्टर है कि भैया मेटल सेक्टर के स्टॉक हैं और मेटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी, और इसका फायदा इस स्टॉक को मिल रहा है। दूसरा फायदा इसको इस चीज का मिल रहा है कि जो ये लोग ऑक्सीजन अपने पास से ट्रांसफॉर्म करके लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लोगों को भेज रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब तक 4808 टन ऑक्सीजन वहां पर भेजी जा चुकी है 10 स्टेट्स में इंक्लूडिंग ओडिशा एंड दिल्ली। तो लगातार सेल ने अच्छे काम किए हैं। वैक्सीनेशन में यहाँ पर मतलब कोविड को लेकर के भी यहाँ पर लगातार आगे आता रहा है। जो योगदान रहा है इन लोगों का वो सराहनीय रहा है और इसी वजह से यहाँ पर ये स्टॉक हमें बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो खरीदारी करनी है या नहीं, सबसे पहले
तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर एक अच्छे प्राइसेस के लिए। 184 का शॉर्ट टर्म का टारगेट रहने वाला है। हमारा लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें तो यहाँ से भी पैसा आपका डबल हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में रुकते हो स्टॉक को लेकर के। तो सेल में आपको रुकना पड़ेगा। देखो अभी की प्रॉब्लम की बात करें तो अभी हमारे जो सामने एकदम समस्याएं दिख रही है वो ये है कि RSI हमारा ओवरबॉट जोन में है, तो 2 से 3% जिस दिन भी मार्केट हमारा वीक देखने को मिला 2 से 3% हमारा स्टॉक फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में, रिकवरी बहुत तेजी से हो जाएगी। हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, तो अगर 3 से 4% गिरावट होती भी है तो अगले दिन या उसके अगले दिन 5 से 6% की रिकवरी भी देखने को मिलेगी हमें। जो नियर बाई मैंने जैसे बोला, एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है 148 का। गिरावट के लिए 125 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट रख सकते हैं। गिरावट के लिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूं यहाँ पर क्योंकि कुछ एक खबरें हैं जो नेगेटिव है बहुत ज्यादा मार्केट को लेकर के, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 में समस्याएं हैं, कोविड-19 में प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। कोविड को लेकर के कई सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने झेली हैं और गिरावट हुई है बाजार में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने कोविड-19 से भी थोड़ा सा वो कर लिया था कि हम घर में रहेंगे, मास्क लगाएंगे और आप बाहर रहो। कोविड-19 से इस तरह से बचाव कर रहे थे हम। बट अब जो दूसरी समस्या आई है वो ये है म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आप इसे कह सकते हो। और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोविड-19 से रिकवर होने वाले पेशेंट्स के मध्य पाया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा समस्या वाली बात है। म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, साइनसिस पे असर करता है और उसके बाद आईसाइट आपकी खत्म हो जाती है। 40 केसेस अभी तक यहाँ पर गुजरात में आए हैं। लास्ट ईयर दिल्ली में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी। अगर ये प्रॉब्लम इस समय पर वर्ल्ड वाइड जाती है तो समस्याएं आपके सामने देखने को मिलेंगी, तो इसका असर भी हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल के रहना है। यहाँ पर दोनों ही खबरें काफी नेगेटिव और इसीलिए मुझे लगता है कि बाजार में अगले हफ्ते में गिरावट के चांसेस बन रहे हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या हॉस्पिटल्स की तरफ से कोई अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आती है। तो अभी तो प्रधानमंत्री साहब MBBS के लास्ट ईयर के स्टूडेंट को ही बोल रहे हैं कि आप कोविड ड्यूटी ज्वाइन करो। 3000 रुपए मंथली उन्हें दिया जा रहा है कोविड ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। मतलब वो जान दाव पे भी लगाए और 3000 रुपए मिलेंगे उन्हें। तो यार ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी है। जो MLA है, MP है, उनका ट्रैवलिंग का भत्ता भी नहीं कम हो रहा है, वो भी दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा मतलब MBBS के स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को कि अगर उन्हें रखा जा रहा है, भले ही अभी पेमेंट मत दो, पर 3000 रुपए की मतलब ये तो इंटर्नशिप से भी बहुत कम है। थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बाकी उनकी मर्जी, पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाएंगे हम। मार्केट में गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो सेल में भी करेक्शन थोड़ा सा बनेगा, 2 से 3%, वहां पर खरीदारी का मौका आपके लिए आएगा। बात DII की करें तो DII ने लगातार खरीदारी की है। पिछले दिनों 2 दिनों से वहां पर थोड़ा सा बिकवाली में थे, बट कल के बाजार में इन्होंने 1470 करोड़ का माल खरीदा है, जो कि काफी बढ़िया खरीदारी हुई थी। तो यहाँ पर आपको भी खरीदारी करनी है, स्टॉक को रखना है, होल्ड करना है लंबे समय के लिए। अगर आप होल्ड करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट सेल से लेकर के जाओगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल में अच्छी खबरें हैं। 184 को शॉर्ट टर्म टारगेट एंड डबल करने का आपका अगर मन हो तो यहाँ पर पैसा लगाओ, लंबे समय के लिए रुको और आपको पैसा डबल करके देगा भी सेल हमारा। खरीदारी करने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी, बट थोड़ा संभल के खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ना ले, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले तो ज्यादा बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 184 का टारगेट अगर अचीव करना है तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम होराइजन लेकर के चलें। भले ही आपका मैं टारगेट बोलूं कि 2 से 3 हफ्ते में अचीव हो सकता है, बट स्टिल आपके पास टाइम होना चाहिए, आप एक्सटेंड कर सको, ताकि अगर गिरावट होती है बाजार में उसका असर पड़ता है तो एक्सटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। बाकी वीडियो यही खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करें।